नॉर्थ ईस्ट में बहुत कुछ समझाए थे कि नहीं समझाए थे? आज बीपीएससी वाला क्लास 11 बजे से 1 बजे से होगा। बीपीएससी का क्लास 1 बजे से, 1 से 3 पॉलिटी, 3 से 5 निबंध, ऐसे। ठीक है। अब उसी में पहले 1 हफ्ता आप लोग वो हो जाइए, 4 घंटा बैठ के पढ़ना बड़ा वो होता है। अभी तक आप लोग पढ़े थे 1-1 घंटा वाला, और उसमें रहता है कितना 4 घंटा, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो आपको हैबिचुअल भी होना पड़ेगा। चलिए देखते हैं हम लोग। सिक्किम के बारे में पढ़ा दिए थे, अरुणाचल प्रदेश भी पढ़ा दिए थे। हाँ, पढ़ा रहे थे आपको, और आपको कहते हैं कि हम पहाड़ देख के, डाफला मिसमी पटकोई बूम, डाफला मिसमी पटकोई बूम, पहाड़ देखे? अबीर अबीर डाफला मिसमी पटकोई बूम, अबीर डाफला मिसमी पटकोई बूम, चारों पहाड़ मिला आपको। अरुणाचल प्रदेश में हम आपको बोले थे कि ये पहाड़ आपको घर से देख के आना है, बोले थे ना? देख के आए लोग? तो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश में डापला, अबीर, डापला, मिसमी, ये पहाड़ियां चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चाय के उत्पादन के। वहीं अगर आप पटकोई बूम देखेंगे तो म्यांमार से सीमा बना देता है। पटकाई बूम पर्वत म्यांमार से क्या बना देता है? सीमा। म्यांमार से सीमा बनाएगा पटकाई बूम पर्वत। कौन सा पर्वत? पटकाई बूम पर्वत। किससे सीमा बनाएगा? म्यांमार से सीमा बनाता है। किससे सीमा बना देता है वो? म्यांमार से सीमा बना देता है। और ये ना अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इस साइड में म्यांमार से सीमा बनाता है, ऊपर में चाइना से। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा था। चाइना ने तिब्बत पे जब कब्जा किया तो ये पूरा इतना बड़ा राज्य चाइना ने तिब्बत का कब्जा कर लिया, और अरुणाचल प्रदेश को कहता है कि वो दक्षिणी तिब्बत है। क्या कहता है? दक्षिणी तिब्बत। भारत कहता है कि नहीं, यह दक्षिणी तिब्बत नहीं है, बल्कि यह अरुणाचल प्रदेश है। यही भारत गलती करता है। भारत को कहना चाहिए कि तिब्बत ही तुम्हारा नहीं है, तिब्बत तुम्हारा नहीं है। जब तिब्बत तुम्हारा नहीं तो दक्षिणी तिब्बत का बातें नहीं होता है। नहीं समझ में आया? तो इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। यार ये मच्छर को यही जगह मिल रहा है, मक्खी है, बहुत खचरी होती है सही से। दे रहे डिस्टर्ब करके रख रही है वो। आगे बढ़े। तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेपा था। तवांग घाटी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। तवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेपा। यहां आपको पहाड़ी याद करने के लिए बोले थे ना, पहाड़ी देख लिए हैं। अबीर डापला मिसमी, ये चाय के लिए फेमस है। पटकोई बूम चीन से सीमा बनाता है, ताइवान से, म्यांमार से सीमा बनाता है। किससे सीमा बनाएगा? म्यांमार से सीमा। देख रहे हैं मक्खिया को पूरा डिस्टर्ब कर। बैडमिंटन कहाँ है? उधर मारने वाला बैडमिंटन होगा एक तो। अब गर्मी का दिन आ गया है ना, मच्छर मक्खी ज्यादा कूदती हैं सब, तो उसका वो रखना बैडमिंटन मारने वाला। अब कोई कहे आप मारने के लिए तो मार, देखो किधर भाग गई है, पूरा गोंज पात के रख देते हैं। बोर्ड जो होता है काफी सेंसिटिव होता है, और सबको मजा आता है बैठने में। मर जाओ। चलिए अब आगे नीचे देखते हैं हम लोग नागालैंड को। अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड। कौन सा जगह? नागालैंड। अब यहां मेरी ओर ध्यान दीजिए। नागालैंड इधर देख लीजिए पहले, सब लोग लाइव वाले लोग यहां देखिए। बिहार दरोगा का बैच कब आएगा?
बहुत जल्दी आएगा, 1-2 दिन के अंदर आप लोग को बिहार दरोगा का। एक्चुअली क्लासरूम में जगह नहीं हो पाता है, ऑनलाइन के लिए हम दे सकते हैं, बीपीएससी का बैच इतना ज़्यादा है कि फिर क्लासरूम का जगह नहीं बचता है, तो कहाँ कहाँ उसको आदमी अलग अलग सेट करना पड़ता है, तो क्लासरूम की भी क्या एक समस्या है। और दरोगा का बैच में क्या है ना कि दरोगा हो गया, ये सब एग्जाम एक फिक्स होते हैं कि इस एरिया में पूछेगा, उससे ज़्यादा वो नहीं पूछेगा यहाँ पर, तो उसका एरिया फिक्स रहता है, तो इसलिए आदमी को लगता है कि नहीं ये एग्जाम उतना नहीं है। अलग बात है कि आदमी अगर किसी एग्जाम को लेके अगर टीचर अपनी विद्वता पे उतर जाए, हिंदी मीडियम क्यों नाच दिया गया, हिंदी मीडियम को नाचने में टीचरों का बहुत बड़ा योगदान है। वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को पकड़ेगा और अपनी विद्वता दिखाने लगेगा, ले मार सिंधु सभ्यता से लेके जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनके ही दोस्त थे, संगतिया थे, मिरादर, ये वो रगड़ के पढ़ा। इंग्लिश मीडियम, अच्छा हिंदी मीडियम के लड़के भी वैसे ही होते हैं, वो अपना सिलेबस या अपनी जानकारी नहीं देखते हैं, उनको लगता है कि अरे बहुत जानता है यार, अरे ये क्या मतलब बनता है, अच्छा हम क्या जानते हैं उससे आपकी सफलता में क्या होने वाला, आपको जो सिलेबस है ये वो अब हम ले आके आपको विद्वता दिखाने लगे हैं, नहीं बताते हैं यहाँ पे। अब अभी देखिए नेपाल का विमान क्रैश हुआ था, आपको हम क्लास वीडियो बनाए कि नहीं, लेकिन जब क्लास में बताते हैं तो नॉर्मल बता देते हैं कि देखिए भाई एक विमान क्रैश हुआ था, क्योंकि वो आपके इस वाले हिस्सा में नहीं है, इस क्लास में नहीं है, जहां जिसकी जरूरत वहां पे ना ले बता यहाँ पे जहाज कैसे क्रैश हुआ। जिस दिन जहाज क्रैश हुआ तो उस दिन भी हम जहाज में थे। अब न्यूज पर, अभी जहाज जब रनवे पर रहती है ना तो नेटवर्क रहता है, एयरपोर्ट पे रहती है तो नेटवर्क रहता है, उड़ जाती है तो फ्लाइट मोड में हो जाता है, उसी से बना है फ्लाइट मोड, नेटवर्क के काम नहीं करता है। तो उसी समय हम दिल्ली एयरपोर्ट पे थे और उधर प्लेन क्रैश हुआ, हम वीडियो उसको देख रहे थे न्यूज, अब फुल साउंड कर दिए, फुल साउंड, नेपाल पोखरा, काठमांडू से पोखरा आ रहा विमान दुर्घटना, 72 पैसेंजर की मृत्यु, अगल बगल वाला सब, और फुल साउंड, हम उस फुल साउंड मैक्सिमम हो गया था, फिर भी 4 बार 5 बार और दाब रहे थे, और तेज नहीं होगा क्या, और तेज हो जाए। हाँ, मुसीबत का आना जीवन में जरूरी है, भगवान को लोग याद करेंगे वरना भूल जाएंगे, लोग इतिहास का हिस्सा बना देंगे। दुख दर्द ना हो तो, जहाज जब ऊपर रहती है ना, एक बार टर्बुलेंस होता है बादल में ना, भगवान हे पवन पुत्र हनुमान कितना बड़ा नास्तिक रहे ना, वो अपने अपने भगवान को याद करने लगता है। तो समझिए फ्लाइट में नेटवर्क क्यों नहीं रहता, आपका टावर उतना ऊंचाई पे नहीं भेजता है, क्योंकि उसको पता है कि जो सिम खरीदा है वो नीचे रहता है, ऊपर नहीं। अंटीनवा ऊपर डाल देगा, VHF डालना पड़ेगा, VHF या HF, UHF, SHF, ये जहाज के नेटवर्क होते हैं, आप लोग वाला ये नहीं होता है। आगे बढ़े, ये आपको पढ़ना है यूपीएससी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में, और दरोगा में ही नहीं पढ़ना है। वो को बोले VHF UHF का इतना जान जाएंगे तो मुंह नौकरी करेंगे, SP बन के नहीं बैठेंगे हम यहाँ पे। तो उसका सिलेबस फिक्स रहता है कि कहाँ से आएगा और कहाँ से नहीं आएगा। ज्यादा विद्वान बनने के चक्कर में ना छोटका एग्जाम में सब लोग निपट जाते हैं। छोटे एग्जाम काफी टिपिकल होते हैं, आपको पता होना चाहिए क्या छोड़ देना है। और ये बड़े एग्जाम जो होते हैं ना, इसका एक अलग स्ट्रेटजी होता है और छोटकन का स्ट्रेटजी अलग होता है। तो उसके लिए भी आपका बैच आ जाएंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है उसमें। अब बस थोड़ा सा जैसे क्लासरूम का अरेंजमेंट हो जाए कि किस क्लासरूम में कौन सा बैच चलेगा, तुरंत हम बैच आपको क्या कर देंगे, दे देंगे। उसका सिलेबस में भी ज्यादा नहीं रहा, 3 महीना इनफ होता है क्लास के लिए, मोर देन इनफ हो जाता है 3 महीना। चलिए अब आगे आते हैं। नागालैंड देखिए, ये नागालैंड, सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए। नागालैंड के एक राज्य छोड़ दीजिए, मणिपुर, उसके नीचे जाके फिर देखेंगे मिजोरम। ये दोनों राज्यों में ना क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से फैल गया, दोनों राज्यों में क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से फैल गया। यहाँ ईसाई लोग ज्यादा है, यहाँ एक्चुअली क्या था, आदिवासी समाज के लोग ज्यादा रहते थे, उनको बाकी लोग उनको अजीब नीचा दिखाते रहते थे। बट वहां पे क्या हुआ, उन लोग को समस्या आने लगी और वहां पहुंची ईसाई मिशनरीज, और ईसाई लोग उनको जिन्हें लोग अछूत समझते थे, उन्हें वो टेबल पे बैठा के कांटा चम्मच से खाना खिलाना सिखाया। उन्होंने लगा यार यही सही है। यहाँ पर 90% से ज्यादा आबादी क्रिश्चियन धर्म को अपना ली है, और जहां भी क्रिश्चियनिटी आएगा वहां इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफर किया जाता है। समझ में आ गया? तो मिजोरम और नागालैंड और मिजोरम, इन दोनों की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ना इंग्लिश है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। और किस धर्म के ज्यादा लोग हो गए? ईसाई। अगर आप समझ आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। तो अब हम लोग पहले पढ़ते हैं कौन सा, नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी
कोहिमा है। नागालैंड पहले बहुत ज्यादा अशांत था अलगाववाद को लेकर। इन लोग का 7 सिस्टर का कहना था हम भारत में ही नहीं रहेंगे, तो अलगाववाद अपने चरम पर पहुंच गया था। जब भी देश की अर्थव्यवस्था या कमजोर रहेगा तो दूर के राज्य में अलगाववाद बढ़ेगा। धीरे धीरे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी, टेक्नोलॉजी बढ़ी, हथियार बढ़ गए, सब हर चीजें आने लगी, तो इन लोग का भी व्यवस्था हो गया यहाँ पर। भारत इधर म्यांमार से इन लोगों को शरण मिल जाता था। म्यांमार में क्या मिल जाता था? शरण। अच्छा, म्यांमार वाले लोगों को, म्यांमार के जो इंसर्जेंसी थी वहां के अलगाववाद वाले वहां मार करके इन सबों के पास आके छुप जाते थे। तो भारत सरकार ने पहले जो म्यांमार से उत्पटांग आते थे सब ना अलगाववादी, भारत में शरण लेने के लिए इंडियन आर्मी उन सबको खोज खोज मारने लगी। तो जब इधर के अलगाववादी कहां जाने लगे? म्यांमार में। तू कह सकी रे, तू लोग हमारा शरण नहीं देता, हम भी नहीं देंगे, भाग यहां से, भाग यहां से। तो ये लोग वापस आए तो इन लोग को कूच दी इंडियन आर्मी, आओ यहाँ पे। तो अभी बहुत शांत है। इसमें अजीत डोभाल साहब का बहुत बड़ा योगदान है। उनका दिन भर यही काम में रहता है कि कहाँ कहाँ बवाल हुआ है उसको जाके शांत करना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो नागालैंड पहले अशांत था। नागालैंड में नागा पर्वत है, तो ये तो याद करने की चीज नहीं है। जैसे मिजोरम में मिजो पर्वत, तो कुछ चीजें एकदम स्पेसिफिक होती हैं, उसे याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, इसको भी अगर कोई किसी चोट्टा ने गलती मार दिया, नागा पर्वत आसाम में है, तब तो कोनो काम का नहीं हुआ। समझ में आ गया? उसको देह दान करके जल जाना चाहिए यहाँ से। पीएमसीएच में जाए और देह दान करे और चल जाए यहाँ से, निर्माण वगैरह लेके अब चल जाए अपने वहां पे संलेखना अपना ले अपना। अजब टाइप का। बता, नागा पर्वत नागालैंड में, ये नहीं बता पाएगा तो कौन जी बताएगा यहाँ पे? अभी आप लोग को समझ में नहीं आया हम क्या बोले? इसे अभी सोच रही देह दान क्यों करना है। देखिए, नागालैंड की सीमा ऊपर में अरुणाचल प्रदेश से लग जाती है, नीचे में मणिपुर, और इधर आसाम। तो 3 भारतीय राज्यों से ये क्या बना लेता है? सीमा बना लेता, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से बनाता है। जहां भारत और नागालैंड और आसाम की जहां पे बॉर्डर लगता है, यहाँ बॉर्डर पे एक शहर है दीमापुर। नागालैंड का बड़ा बदनाम शहर है ये दीमापुर, मतलब अशांत। यहाँ पे ना उग्रवादी बड़ी भयानक थे सब, नागा उग्रवादी सब, नक्सल समस्या टाइप का। मिला कि नहीं मिला? कोहिमा लगेगा कि आसाम का है, लेकिन है किसका? वो नागालैंड, क्योंकि एकदम कहाँ बसा हुआ है? बॉर्डर पे बसा हुआ है। हमेशा इंसर्जेंसी मतलब अलगाववाद, ये सब चीज हमेशा बॉर्डर एरिया में देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे अगर मान के चलिए कोई बिहार में, आप देखिएगा गया में देखने को मिलेगा, नवादा में, बांका में, जमुई में, इस साइड में नक्सल समस्या ज्यादा मिलेगा। क्योंकि यहाँ अपराध करिए और झारखंड में हिल जाइए, तो क्या होता है ना, पूरी सिस्टम में चेंज हो जाएगी। फिर वहां की पुलिस को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, एक अलग टीम बनानी पड़ेगी, अलग हो जाए। जैसे मान के चलिए आपको आप ही के घर में कोई छुपा हुआ है, खोजना है, तो एक कमरा में भागा रहे, पकड़ 2 तल्ला पे गया, 3 तल्ला पे गया, कोई दूसरा का घर में घुस गया, तो कहेंगे चाचा एमे घुसल है कोनो, कि घुस जाएंगे दूसरे घर में, पता चला दोनों पिटाएंगे लोग, एक ओरिजिनल चोर था, एक आप उसके पीछे दौड़ रहे थे। तो ऐसी समस्याएं ज्यादातर आपको किस में देखने को मिलती है? बॉर्डर एरियाज में। तो दीमापुर में अलगाववाद की समस्या बहुत भयानक थी। यहाँ पर चाइना हथियार सप्लाई कर देता था, भारतीय सेना से हमेशा बवाल होता था। मूवी भी बनी है इस पे, टेंगो चार्ली करके, देखें, उसमें इस एरिया को काफी दिखाया गया। हालांकि उसमें कश्मीर से लेकर हर जगह के एरिया को दिखाया गया कि आर्मी का डिपोटेशन हर जगह होते रहता, जिसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी। कौन सा? दीमापुर। याद रहेगा कौन जगह हो गया ये? दीमापुर। बाकी नागालैंड में कोई बहुत बड़ा ऐसी जगह नहीं, नेचुरल चीजें ज्यादा हैं, जंगल वगैरह ज्यादा है। इसके नीचे मिलेगा आपको मणिपुर। कौन जगह? मणिपुर मिल गया? मणिपुर मिला? किसी को दिक्कत नहीं ना? नागालैंड के ऊपर, नागालैंड के नीचे क्या मिला? मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की राजधानी आजाद हिंद फौज जो थी वो म्यांमार में, उसका गठन जो किया गया बर्मा में। कहाँ किया गया? बर्मा। और बर्मा में वो आजाद हिंद फौज की सैनिकों को लेकर सुभाष चंद्र बोस जब आगे बढ़े थे तो सबसे पहले उन्होंने कब्जा कहाँ किया था? इम्फाल पर। और यहीं से बोला था दिल्ली चलो, रुकना नहीं है, कहां चलो? दिल्ली चलो। और उनका सामना भारतीय सैनिकों से ही हुआ। समझ में आएगी ना? गया। अब भारतीय, अंग्रेज सबके पास अपने कितने सैनिक थे? 6000। बाकी किसको रखे थे? सब भारतीयों को। समझ में आ गया कि नहीं? और उस समय भारतीय सैनिक एक दूसरे को मार रहे थे सब यहाँ पर।
उस समय आग लगाने वाली बात बोलना चाहिए। जो अंग्रेजों की साथ दे वो अंग्रेजों की औलाद, पड़ोसी की औलाद ही पड़ोसी का साथ देता है। तो बहुत बार में ऐसी बातें भी होती हैं, समझ में आ गया? जहर वाली बात आप लोग को तो क्या है बताए, जहरीला बात का मतलब समझ में आएगी नहीं? गया कब को ऐसा जहरीला बात बोलो कि आदमी हथियारे छोड़ दे, तो नहीं, अंग्रेज का साथ दे रहा है यहाँ पर, नहीं समझ में आया? तो यहाँ मणिपुर के रास्ते सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़े थे। हालांकि सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, नहीं तो बढ़िया से बैंड बजाए हुए थे अंग्रेजों का। सुभाष बाबू बहुत गर्म मिजाज के थे, लेकिन सोचते बड़े शांति से थे। उनके बातों में कभी आपको गरम दल नहीं झलकेगा, उनके कामों में झलकेगा। इसीलिए वो कांग्रेस के भी अध्यक्ष बने थे। लोगों को लगा यार ये तो आदमी बहुत सीधा है, कहें कि हम आदमी सीधा है, हमारा काम टेढ़ा है। सुभाष चंद्र बोस बहुत बेहतरीन इंसान। आगे बढ़े तो ये कौन सा राज्य हो गया? मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल के पास एक झील मिलेगा, लोकटक झील। इम्फाल के पास एक झील मिलेगा, लोकटक झील। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के पास एक झील मिलेगा, लोकटक झील। मिल गया? कौन सा झील है? लोकटक झील। लोकटक झील। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा झील कौन सा है? लोकटक झील। ये झील इतना बड़ा है कि यहाँ पर लोग जो है झोपड़ी बना के नदियों में रह लेते हैं। पूरा गांव झील के अंदर बसा हुआ है, मतलब इतना बड़ा एरिया में है कि गांव इस झील के अंदर बसा हुआ है। और लोग घर किस पे बनाए हैं? तो बांस का लकड़ी, बांस का ऐसे जोड़ जोड़ के और उसी पे घर बना दिए। उनका घर क्या होते रहता है? तैरते रहता है। अच्छा, उसी झील के बीच में कहीं ऊंचा जमीन हो गया तो उसको स्कूल बना दिया गया। अब बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? सबके घर में एक छोटका छोटका नाव है, बैठा अखे के चल दिया, गुड मॉर्निंग सर। हम लोग कैसे साइकिल लगाते हैं, लोग वो घाट पे नाव लगा देगा। और वहाँ अच्छा पानी के एरिया में चावल की खेती अच्छे से हो जाएगी, और चावल के साथ मछली, तो मछली और चावल वहाँ का प्रसिद्ध भोजन है। तो वो पूरी झील पे एक तैरती हुई दुनिया है। अब उस झील पे जहाँ मछली होगी, धान की खेती होगी, तो बकुला उकुला खाने भी आएगा, सब पक्षी वगैरह उसको। तो वहाँ पर लोकटक झील में ना एक कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्यों तैरता हुआ? यहाँ स्कूल कॉलेज घर तैर रहा है तो राष्ट्रीय उद्यान है। तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? कैबुल लामजाओ। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ। किसी को दिक्कत? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो कैबुल लामजाओ कहाँ है? मणिपुर। मणिपुर में। आइए ऊपर वाला राज्य नागालैंड। नागालैंड में कौन सा पर्वत है? नागा पर्वत। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आप देखिएगा, सरामती मिलेगा आपको। नागा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सरामती। मिल गया सरामती? किसी को कोई दिक्कत नहीं मिला? कहेगा बारामती स्टेडियम कहाँ है? कटक में है। मैच होता है उसमें, कटक बारामती स्टेडियम, वो बारामती है। ये क्या है? सरामती। तो बताइए नागा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सरामती। नागा पर्वत की है तो नागालैंड में होगा। तो सरामती चोटी म्यांमार से सीमा बनाई, और यहां पर आपका पटकोई बूम पर्वत क्या बनाया? सीमा बनाया। तो म्यांमार से सीमा कई अलग अलग पर्वत बनाते हैं। वही क्या है कि अगर आप सिंपल किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे, जैसे मान के चलिए दरोगा वगैरह हो गया, बिहार दरोगा या रेलवे वगैरह, तो पूछेगा म्यांमार से, भारत और म्यांमार पे कौन सी पर्वत सीमा बनाती है? तो पटकोई बूम। लेकिन अगर यूपीएससी में यही क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए, पटकोई बूम, सरामती, आराकान पर्वत। अब नीचे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा पर्वत भारत म्यांमार का सीमा बनाता है? ऑप्शन 1 तथा 2, 2 और 3, 3 और 1, उपरोक्त सभी, मार कोच 5 करके रख देता है उसको। यहाँ पे तीनों सीमा बनाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? बस उसमें कई कोई से क्वेश्चन पूछ देता है यहाँ पे। तो अब नागालैंड हो गया। ये राज्यों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है, अभी वहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत कमी है, और यहाँ अशांति इतनी ज़्यादा हो गई कि पर्यटक क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। और भारत का जो कल्चर है उसमें टूरिज्म को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दिया गया है। हमारे कल्चर में टूरिज्म नहीं है, हमारे आर्थिक स्थिति पे डिपेंड करता है हम घूमने जाएंगे कि नहीं। हमारे यहाँ टूरिज्म का मतलब नानी के घर, ननिहाल घूम के आ जाओ, टूरिज्म हो गया।
अब लड़की सब जो होती है नैहर, समझ में आ गया नैहर? अरे नानी का घर मतलब क्या, आपकी मम्मी जी का नैहर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो वहां घूम के चलेंगे और उसके बाद आएंगी तो ये गृह युद्ध का लिए गृह युद्ध होगा जी? हाँ, अरे महिला से पूछिए कि सबसे अच्छा लड़का कौन है, तो उसका भाई। समझ में आ गया कि उसको सब कुछ उसके नैहरे में अच्छा मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं? हमारे यहाँ तो ऐसा होता था, यहाँ ऐसा है। हमारे यहाँ की सड़कें तो एयरपोर्ट की रनवे होती थी। हाँ, हमारे घर तो कभी बिजली ही नहीं कटता था, अपना ट्रांसफार्मर था। पावर हाउस था। हाँ। आगे बढ़े। आप लोग के यहाँ भी अगर कोई आए ना, आप लोग का ब्याह शादी होगा तो कहेगी कि हमारे यहाँ तो लाइट ही नहीं करता था, कहेगी यहाँ भी नहीं करता था, आपके आने के बाद कटने लगा। अरे हमारा बात मत फॉलो करना, नहीं तो डेली बवाल होने लगेगा। नहीं होगा जी। आगे बढ़े। क्या कर रहा है, पीडीएफ दे दीजिए। तुमको क्या कोई बीमारी हो गया, जॉन्डिस उन्डिस? तो कहा आधा हो गया तुम घर जाने के बाद? वैसे जॉन्डिस से बचना, पटना में जॉन्डिस और टाइफाइड एकदम समझिए कॉमन चीज है, जैसे लगता है सिलेबस का हिस्सा है कि अभी ये बचा हुआ है, कंप्लीट कीजिए इसको। तो ये नागल आपको मणिपुर समझ में आ गया, और ये नागल। यहाँ टूरिज्म की बहुत संभावना है, लेकिन भारत का कल्चर टूरिज्म टाइप का नहीं है। हमारे यहाँ कुछ लोग अमीर उमीर हो जाते हैं घूमने फिरने तो टूरिज्म पे जाते हैं, और भारत में जो घूमने जाता है ना, पक्का समझिएगा उसको साथ साथ कोनो कामों निपटा के आएगा। जैसे अगर उसको मुंबई जाना है ना, कोई काम है तो वही लगले घूम लेगा मुंबई। केवल टूरिज्म के लिए हमारे यहाँ उतना कल्चर अभी नहीं है। वही अंग्रेजों को देखिएगा तो उनके यहाँ वर्किंग कल्चर बहुत ज्यादा है। वो संडे को छुट्टी लिए, उसके बाद वो कहें कि दिन भर कामें करेंगे, सैटरडे भी रहना चाहिए, वीकेंड। शुरू में तो हम लोग को समझे में नहीं आई कौन छुट्टी मांगता है, वीकेंड मतलब वीक एंड हो रहा है तो वीकेंड हो गया, तो मंडे टू फ्राइडे हो गया वहां पे। तो उन लोग का पूरा वर्किंग कल्चर होता है, साल में वो 8 महीना जम के काम करेंगे सब, और उसका सारा ऑफिस का काम छोड़ छाड़ के 4 महीना दुनिया के किसी कोना में उतरेगा, तो कोनो ऑस्ट्रेलिया चल जाएगा, कोनो नैरोबी, कोनो पाकिस्तान नहीं जाएगा। हाँ, अभी तो यूक्रेन भी नहीं जा पाएगा, रूस यूक्रेन में तो मारे चल रहा, लेकिन वो लोग बहुत घूमते हैं। इंडिया में देखिएगा, राजस्थान आएंगे ना तो गोवा, राजस्थान, दिल्ली, हर चीज घूमते हुए जाते हैं सब वहां। समझ में आ गए? हाँ, नालंदा में तो बौद्ध वाले लोग भी आते रहते हैं ज्यादातर। तो हमारे यहाँ अगर टूरिज्म कल्चर रहता ना, तो यहाँ पे भी लोग बहुत घूमने फिरने जाते लोग। आगे बढ़ जाए। अब सबसे निचला जगह देखेंगे तो मिजोरम मिल गया। मिजोरम, मिजोरम की राजधानी, मिजोरम की राजधानी पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे दक्षिणी राज्य मिजोरम है। यहाँ क्रिश्चियनिटी 90% के लगभग है। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। यहाँ भी जंगल बहुत ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं जंगल है तो मिजोरम में है। अरुणाचल प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा जंगल अगर कहीं है तो मिजोरम में। जैसे सिक्किम पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया, वैसे ही दूसरा जैविक राज्य मिजोरम होगा। अच्छी बात है, इससे स्वास्थ्य सही होता है। ज्यादा यूरिया, पोटाश, डीडीटी खेत में डालने से खेत की जड़ें, फसल की जड़ें उस खाद को भी अवशोषित करके फलों तक पहुंचा देती हैं, और उसको खाने से अलग अलग बीमारी होती है, पथरी वगैरह की समस्या। गंगा से 10 किलोमीटर के अगल बगल के एरिया में कैंसर की मात्रा ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो ये सब भयंकर भयंकर बीमारी आते जाती है सब यहाँ पे। तो जैविक खेती अभी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है यहाँ पे, लेकिन जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि जैविक खेती पे अगर आप जाइएगा ना तो 4 से 5 साल बाद आपको अच्छी उत्पादन मिलना चालू होगा। तो आपके पास, भारत सरकार के पास कम से कम 4 से 5 साल का स्टॉक रहना चाहिए, नहीं तो हाल हो जाएगा श्रीलंका का। वहाँ कोनो मास्टर पढ़ा दिया कि जैविक खेती से बीमारी नहीं होगा, तो पैसा बचेगा बीमारी के इलाज में, तो ये कह दिया कि ठीक है खाद का प्रोडक्शन बंद, सब जैविक खेती। और जैविक खेती जैसे कि आप प्रोडक्शन गिर गया नीचे, खाना पीना हो गया महंगा, महंगाई हो गई भयानक। उसको ये बतेबे नहीं किया कि जैविक खेती करने में आपको 4 साल पहले शुरुआत में टाइम लगता है, खेत को उस हिसाब से कल्टीवेशन करके उसे डेवलप करना पड़ता है। तो जैविक खेती भारत में भी अब बहुत प्रचलन में आ गया है। गार्डनिंग भी, किचन गार्डनिंग भी आजकल बहुत है।
मतलब किचने में कुछ कुछ उगा लीजिए लोग, उसका पॉट आता है उगाने के लिए, वहां पे अपने से भी पॉट बना सकते हैं, नहीं तो पॉट बना सकते हैं, उसमें लहसुन प्याज ये सब जो नॉर्मल चीजें उगा लेना चाहिए, उससे क्या है फ्रेश एयर भी मिलते रहता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? लेकिन इसका प्रचलन जो है ना, इससे क्या है, अंग्रेज सब बड़ा मतलब ऐसा चीज, देखिएगा जब भारत में एंट्री किए सब ना, तो उनका बहुत बड़ा बिजनेस कॉस्मेटिक का था, इसलिए आप देखिएगा टीवी पे अगर महिलाओं से रिलेटेड प्रचार दिखाएगा ना, तो उनको ऐसा ही दिखाई भी करेगा, ये क्रीम लगाइए, इनने से गोरा, इनने से लाल, ऊपर से हरियर, ऐसे हो जाइएगा, ऐसे ऐसे टाइप का, दुफंकी बाल हो गया तो इसको लगाइए, साट लीजिएगा, यहाँ पे यही सब दिखाएगा आपको। देखें दुमुहा बोलते हैं उसको, यहाँ पे इतना फुर्सत रहता है कि यहाँ देखेगा लोग दो मुंह है कि तीन मुंह है, लड़का को उतना पता नहीं है कि बाले फेंको पीछे, यहाँ गया काम से। तो इस सब चीज बाले नहीं है उसका। तो ये महिला लोग को, आप लोग को भी किचन गार्डनिंग पे ज्यादा जोर देना चाहिए। होता क्या है कि बार बार किसी चीज का ऐड दिखाएगा ना, तो लोग उसी की ओर चले जाते हैं। तो किचन गार्डनिंग अगर इस सब का भी छत के ऊपर लगा सकते हैं, टेरेस में, तो जो नॉर्मल चीजें हैं, ऐसा नहीं कि आपको खेती ही करना है वहां पर। हम कहते हैं अगर उससे कुछ भी नहीं मिलता है, एटलीस्ट फ्रेश एयर तो मिल रहा है ना आपके घर में, जो इतना पोल्यूशन है उससे बचने के लिए। आगे बढ़े तो ये यहाँ पर जैविक राज्य होते जा रहा है मिजोरम। मिजोरम में जो पर्वत होगा, मिजो पर्वत, मिजोरम में कौन पर्वत? मिजो। और नागालैंड में कौन पर्वत? नागा पर्वत। और मिजोरम में मिजो पर्वत। लेकिन इतना आराम से जम्मू में नहीं पूछेगा, उसको पता है कि अगर पूछेंगे नागा पर्वत तो फटाक से मार देगा सब नागालैंड, और मिजो पर्वत पूछेगा तो फट से मारेगा मिजोरम। तो वो कैसे पूछेगा कि सरामती किसकी सबसे ऊंची चोटी है? नागा पर्वत की। उसी तरह पूछेगा नीला पर्वत, ब्लू माउंटेन, नीला पर्वत किसका है? तो मिजो की पहाड़ी। तो मिजो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नीला पर्वत, ब्लू माउंटेन। देखिए लिखा है नीला पर्वत या ब्लू माउंटेन, लिखा है कि नहीं लिखा? नीला पर्वत या ब्लू माउंटेन, नहीं मिला? नीला पर्वत या मिजो पर्वत, सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मिजोरम जो है वो दो देशों से सीमा बनाएगा, एक म्यांमार से और एक बांग्लादेश से। म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से सीमा बनाता है। म्यांमार और किससे सीमा बनाता है? दोनों से सीमा बनाता है, म्यांमार और बांग्लादेश दोनों के साथ सीमा बना। अब बात करते हैं त्रिपुरा का। किसका बात करते हैं? त्रिपुरा का। त्रिपुरा, तो ये जगह हो गया त्रिपुरा। कौन जगह हो गया? त्रिपुरा हो गया। आगे बढ़े, त्रिपुरा जगह, त्रिपुरा बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिर गया है। देखिए त्रिपुरा तीनों ओर से किससे घिर गया? बांग्लादेश। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ लुसाई की पहाड़ी है। त्रिपुरा में कौन पहाड़ी है? लुसाई की। त्रिपुरा में लुसाई की पहाड़ी, त्रिपुरा में लुसाई की पहाड़ी। नीला पर्वत मिजोरम, सरामती, पटकाई बूम अरुणाचल, पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए लुसाई पर्वत त्रिपुरा, लुसाई पर्वत त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? आगर। त्रिपुरा बांग्लादेश से कितनी ओर से घिरा है? त्रिपुरा की राजधानी, त्रिपुरा की राजधानी आगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी है आगर, याद रहेगा ना? त्रिपुरा की राजधानी आगरतला। नहीं मिला? क्या हो गया? लुसाई पर्वत नहीं मिला? नहीं, पर्वत नहीं मिलेगा। लुसाई छोटा छोटा पर्वत होगा, वो थोड़े मिलने वाला आपको। लिखा है क्या बोल रही हूँ, समझ में नहीं रहा क्या बोल रही बमनी? त्रिपुरा की पहाड़ी लिखा है। आगे बढ़े तो त्रिपुरा और मिजोरम में कौन सा पर्वत है? लुसाई का। आगे बढ़ते हैं, त्रिपुरा की राजधानी, ये कहां भाग गया जी? त्रिपुरा की राजधानी अगर, अगरतला जैविक शहर है, जबकि सिक्किम जैविक राज्य है। तो जैविक शहर कौन सा है? अगरतला। और जैविक राज्य, जैविक राज्य ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरल खाद का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना? नेचुरल खाद का प्रयोग करना। तो जैविक चीजें हैं। सोचिए नॉर्थ ईस्ट कितना नेचर से जुड़ा हुआ है, और हम लोग इसको पिछड़ा हुआ समझते हैं नॉर्थ ईस्ट को। नेचुरल के मामले में ये हम लोग से ज़्यादा बेटर है यहाँ पे, और हम लोग इस के साथ ना सौतेला व्यवहार करते हैं। हमारे यहाँ कोई भी विकास का काम होगा इधर ही होगा, यहाँ पर इधर कोई खास ध्यान नहीं देता है, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
तो ये लोग के साथ भी बड़ा भेदभाव होता है। वहाँ पे भी अगर डेवलपमेंट का रास्ता खोलेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ डेवलपमेंट एक ही शर्त पे हो सकता है। देखिए, अगर आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे, कोई भी चीज़ के डेवलपमेंट कैसे होता है, तो आपको कुछ आइडिया पहले से होना चाहिए। आपके गांव में डेवलपमेंट क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपके गांव में केवल आप जाते हैं, दूसरा कोई नहीं जाता है। बगल वाला क्यों? दिल्ली में डेवलपमेंट ज़्यादा क्यों? क्योंकि दिल्ली में पूरी इंडिया के लोग जाते हैं। तो डेवलपमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट ऑफ पीपल। कितना मूवमेंट हो रहा है। गांव के अंदर की जमीन सस्ती होती है, जबकि चौराहे की महंगी होती है, क्योंकि वहां मूवमेंट ज्यादा होगा। जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उतना ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी, खरीद बिक्री ज्यादा होगा। गांव में लोग कम चीज बिकेगा। पटना जैसे बड़े शहर हो गया, कुछ बिक जाएगा। यहाँ पर कुछ बेच दीजिए, बिक जाएगा। यहाँ पर गाँव में सब चीज नहीं मिलेगा। गाँव में मेला में सब चीज बिकेगा। कुछ बेच दो, मोटका जलेबी एकदम। देखिए ध्यान से, अगर आप म्यांमार को छोड़ देते हैं ना, तो और लाओस को, तो ये एरिया काफी तेजी से डेवलप कर रहा है। एक बैंकॉक, मतलब थाईलैंड बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, वियतनाम डेवलप कर रहा है, ताइवान है यहाँ पे, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया। यानी ये आसियान देश बहुत ही तेजी से डेवलपमेंट कर रहे हैं डेवलपमेंट। अगर हम लोग यहाँ से एक सड़क लेके जाते हैं, दो रास्ते हैं हमारे पास, और सड़क हम लोग को कौन सी सड़क बनाने में जाता है? एक यहाँ नागालैंड से लेके चल जाते हैं लोग हनोई, म्यांमार, कहाँ तक? वियतनाम तक। और एक यहाँ से लेके चले जाते हैं सिंगापुर तक। यहाँ तक तो सड़क जा ही सकती है। यहाँ से इंटरनेशनल व्यापार 10 सालों में इतना तेजी से होने लगेगा, इतना तेजी से कि अचानक से इस एरिया में डेवलपमेंट होने लगेगा। जब इस एरिया में डेवलपमेंट हो जाएगा, और ये पश्चिम बंगाल ऑलरेडी डेवलपमेंट है, तो ये एरिया ऑटोमेटिक भर जाएगा धीरे धीरे यहाँ पर। तो यहाँ से डबल फायदा हो जाएगा। चाइना को रोकने के लिए हम पहुंच जाएंगे सीधाने, और यहां से पहुंच जाएंगे उसके पैताने। समझ में आ गया कि नहीं? उसके बाद जाके सीधाने पैताने दोनों से उठाएंगे। उठो चचा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पूर्वोत्तर का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हमारा आसियान देशों के साथ अच्छा रिलेशन हो, और यहाँ पे बहुत अच्छा रिलेशन हो भी सकता है यहाँ पर। अब म्यांमार के, क्योंकि यहाँ भारत से जुड़ाव अच्छा खासा है। रीजन क्या है? यहाँ बौद्ध धर्म की अधिकता है, और बौद्ध धर्म का डेवलपमेंट भारत से। तो बहुत जगह होता है जहाँ जिस चीज का सहारा लेना पड़े उसी का सहारा लेके घुस जाइए। यहाँ समझ में आ गया कि ना? हर ट्रक के आगे बुद्ध भगवान को लगा दीजिए, जो इधर जाए बुद्धम शरणम गच्छामि। अब बुद्ध भगवान ने गलत क्या सिखाया था? अलग बात है कि हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है कि तुम इस धर्म में जन्म लियो, इसी को समझो, बाकी मत समझो। बाकी चीजें क्या है? हम जिस धर्म को फॉलो करते हैं वो क्या है? जिसको परिवार ने दिया। आपको ऑप्शन थोड़ी था। ऐसा थोड़ी है कि आप जिस परिवार में जन्म लिए आपके पास ऑप्शन था कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। आपको आपका धर्म आपके परिवार वालों ने दिया। जैसे आपको आपका नाम दिया गया, जो नाम रख दिया उसको तो बदलने का ऑप्शन भी था। मैट्रिक में आदमी चेंज कर देता था, कभी कभी इधर उधर, यहाँ पर कुछ कुछ चेंज कर दिया। लेकिन धार्मिक मामले में तो ऐसा नहीं था। सर हमको आईआईटी की तैयारी करनी है, फी नहीं है। अरे इसको क्या हो गया जी? चलिए, बड़ी कोचिंगों में आजकल क्या हो गया ना, पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है? कि जितने भी रीजनल जगह पे, जैसे हम लोग बीपीएससी को ऑफलाइन स्टार्ट किए हैं, तो हम लोग में आप देखेंगे बीपीएससी में हो गया, या जब ऑफलाइन यूपीएससी ऑन करेंगे तो मेन टीचर ही पढ़ाएंगे, चाहे वो इलाहाबाद सेंटर हो, वह जयपुर हो, लखनऊ हो, पटना हो, दिल्ली हो, मेन टीचर ही पढ़ाएंगे। अगर वहाँ अवेलेबल नहीं है तो हाइब्रिड मोड में भी पढ़ाएंगे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे ना कि किसी को हाथ साफ करने के लिए दे देंगे। और ये टीचिंग का बड़ा फेमस हो गया है कि अगर किसी को अपना मान के चलिए इलाहाबाद में सेंटर खोलना है, तो मेन टीचर गए, ढोल ताशा बज गया, 2 दिन 4 दिन हुआ, उसका किसी वहाँ के लोकल टीचर को बैठा के हाथ साफ करा रहे हैं लोग यहाँ। तो ये समस्या कमोबेश हर फील्ड में देखी जा रही है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, क्योंकि इसमें बहुत रेगरस मेहनत चाहिए। और अगर उधर बात करेंगे कि जेई और नीट की, तो उसमें भी बहुत मेहनत है। तो ये सब अपने जगह पे एलीट क्लास के जॉब है। यहाँ से लात खा के आते हैं लोग तो जनरल कंपटीशन, सबसे सीधे लड़के मिलते हैं सब कहाँ पे? तो वही जेई नीट वाले, क्योंकि अभी अभी मैट्रिक पास किया होता है सब एकदम, और बहुत सीधा रहता है सब, और डर रहता है उनके अंदर, माँ बाप का भी दबाव रहता है, टीचर का भी दबाव रहता है वहाँ पे, अभी दाढ़ी मोछ नहीं निकला होता।
और जो यहाँ आता है सब जनरल कंपटीशन और यूपीएससी सेक्टर में, उसको जगह से लात खा के आया है, घाट घाट का पानी पी के बैठल है। सबसे उटपटांग काम होता है, आप उसको नहीं बुझला, आप लोग कम खच रहे हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं? मीजो पहाड़ी मैप में नहीं दिख रहा है, बना लो इसे पहाड़। नहीं दिख रहा होगा तो बना लो। अरे भाई पहाड़ ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, ऐसा अगर आपको पता है कि जो चीज है वहां पे तो अपने से बना लीजिए वहां पे। आगे बढ़ जाए ना। तो जैविक राज्य समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ पर्यटन की संभावनाएं हैं कि नहीं है? पर्यटन की बहुत संभावना है यहाँ पे, पर्यटन की। लेकिन अशांति था, अब तो शांति है ना, अब शांति है वहां पे, लेकिन अभी भी क्या है, थोड़ा सा और शांति की जरूरत है। फिर यहाँ पे जंगल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, जंगल में जाइए, टूरिज्म में रहिए वहां पे, वहां घर बना दीजिए जंगल के अंदर, मजबूती रहे, ऐसा ना हो रात में सियार लेके चल जाए। लेके चल जाए दिक्कत हो जाएगा ना वहां पे। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा जगह? त्रिपुरा। अब इसके ऊपर देखेंगे मिजोरम, मेघालय। ये राज्य मेघालय, मेघालय बादलों का राज्य। मेघ मतलब बादल, आलय मतलब घर, विद्यालय विद्या का घर, भोजनालय हिमालय, हिम मतलब बर्फ का घर, मेघालय। हाँ आगे बढ़े। हाँ शिव जी का घर शिवालय, तो शिवालय तो पटना के पास ही है। आगे बढ़े। तो ये है आपका मेघालय। कौन जगह है? मेघालय। मेघालय पहले झारखंड की तरह ही पठारी एरिया था, पठार हाइट पे होते हैं, लेकिन बीच में बंगाल का एरिया धंस गया नीचे, जमीन क्या हो गई? धंस गई नीचे, तो ये दोनों कट गया। तो इस धसाव वाले एरिया को कहते हैं मालदा दरार। धसाव वाले एरिया को क्या कहते हैं? मालदा दरार। तो ये छोटा नागपुर के पठार का ही हिस्सा था मेघालय का पठार। मेघालय का पठार में 3 पहाड़ियां फेमस है, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ हैं सब यहाँ पे, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। तीनों पहाड़ की अलग अलग विशेषता, तीनों से क्वेश्चन आता है। पहले नंबर का नाम गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। इसमें सबसे ऊंचा जो है ना वो गारो पर्वत की चोटी नोकरेक है। इसमें सबसे ऊंचा भाग गारो की ऊंची चोटी नोकरेक, गारो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक, गारो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक। एनडीए में क्वेश्चन पूछा था, नोकरेक नोकरेक जीव मंडल कहां पे है? नोकरेक वन्य जीव अभ्यारण्य मेघालय में, नोकरेक वन्य जीव अभ्यारण्य मेघालय। नोकरेक चोटी किस पहाड़ का हिस्सा है? गारो पर्वत। किस राज्य में है? इसी चोटी से सटकर, इसी चोटी से सटकर ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की ओर मुड़ जाती है। इसी चोटी से सटकर ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी इसी पर्वत के सहारे बहती रहती है। पर्वत कहता है कि इधर कहां चढ़ेगा तुम यहाँ पे, और चढ़ते 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 देखता है अरे पर्वत खत्म, चल चलो बांग्लादेश में। चल गया कहां पे? बांग्लादेश में चला जाता है। आगे बढ़ जाए। गारो, खासी, जयंतिया याद रहेगा। तो ये हो गया गारो। उसके बगल में कौन सी है? खासी। सबसे ज्यादा वर्षा किस पे होती है? खासी पर। चेरापूंजी और मानसीराम दोनों कहां पर है? खासी पर। इसकी राजधानी जो है, मेघालय की राजधानी शिलोंग भी किस पर है? खासी पर। किस पे है? खासी पर। तो सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? खासी है। चेरापूंजी किस पर है? खासी। मासीराम, शिलोंग, खासी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खासी। यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध मिलिट्री का कॉलेज है, वेलिंगटन कॉलेज। मिलिट्री का बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है वेलिंगटन कॉलेज। ये भी एनडीए में क्वेश्चन पूछा था। वेलिंगटन कॉलेज कहाँ है? मेघालय में। किस पहाड़ पर? खासी पर्वत। सबसे ज्यादा वर्षा पहले चेरापूंजी में होती थी, अभी मासीराम में होती है। कहाँ होती है? मासीराम। ये मासीराम में क्यों होती है, ये मानसून चैप्टर में आपको समझाएंगे। आगे बढ़ जाएं। और उधर है जयंतिया पर्वत, कोयला के लिए प्रसिद्ध। जयंतिया किसके लिए? जयंतिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो गारो, खासी, जयंतिया, इन तीनों में सबसे ऊंचा, तीनों में सबसे ऊंचा गारो। कौन सी ऊंची चोटी? नोकरेक। हाँ नोकरेक। बताइए गारो की सबसे ऊंची चोटी
मिजो पर्वत की, नीला पर्वत, नागा पर्वत की, सरामती, सरामती। बताइए गारो खासी जयंतिया में सबसे प्रसिद्ध कौन है? खासी। शिलोंग किस पे है? मासीराम और चेरापूंजी। कोयला के लिए जयंती, हाँ जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। तो ये मेघालय पहाड़ों के लिए ही प्रसिद्ध है। यह एक राज्य आसाम से सीमा बनाता है और एक देश बांग्लादेश से सीमा बनाता है। पूरी तरह से पहाड़ी एरिया है, पूरी तरह से कैसा एरिया? पहाड़। पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है, जंगल है, पहाड़ है, झरना है, बहुत बेहतरीन जगह होता है। खासी, चेरापूंजी और मासीराम में भर दिन बरसा ही होते रहता है। तो इतने बड़े संभावनाओं को हम लोगों ने क्या कर दिया? छोड़ दिया। यहाँ पर इतना पर्यटन की व्यवस्था हो सकती थी। हमारे यहाँ ना गरीबी बहुत ज़्यादा, इसलिए पर्यटन उतना नहीं हो पाता। लेकिन ये एक हिस्सा होना चाहिए किस चीज़ का? लाइफ का। आपको घूम फिर के आना है, क्योंकि अगर आप जहाँ कहीं नए जगह पे जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो आपकी थिंकिंग ब्रॉड होती है। फिर आप छोटे मोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। समझ में आए ना? आप देखिएगा बात बात पर झगड़ा लड़ाई करने वाले से एक चीज गौर कीजिएगा, उससे पूछिएगा नहीं, वो अपने गांव या शहर मोहल्ले को छोड़कर बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं निकला होगा, गांव में रह गया होगा। लेकिन जो बहुत ज्यादा इधर उधर निकला रहता है लोग यहाँ पे, उन लोग को अंदर एक सहनशीलता आती है, क्योंकि वो भांति भांति के लोगों से मिला है। वो संभावनाओं को देखा है कि लोग आगे बढ़े हैं, तो बहुत सारी चीजों को इग्नोर किए हैं। तो ये घूमने से भी बहुत सारी जिज्ञासा आती है। आप देखे होंगे घरेलू चीजें, छोट मोट लड़ाई अंग्रेजों के घर में नहीं होती है। तो एक गरीबी भी बहुत बड़ा कारण है। हमारे यहाँ घूमने के लिए इतना पैसा किसको रहता है? यहाँ पे घरे तो नहीं कहिए ना किसी को कि थोड़ा जाना है हमको घूमने शिमला, हाँ? हम लोग को घूमने के नाम पे हम लोग का टकला कर दिया जाता था बचपन में। हो गया हम लोग का समर वेकेशन खत्म। क्या हो गया भैया? गर्मी की छुट्टी है, टकला कर दो, ननिहाल घुमा दो, हो गया समर वेकेशन खत्म। पर्यटन हो गया हम लोग का। यहाँ पर्यटन भी बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। अभी पढ़ाई कीजिए, अभी आप लोग ये मत सोचने लीजिएगा अब पर्यटन का टाइम है, नहीं तो फिर पूरा जिंदगी पर्यटक बन के घूमना पड़ेगा, इधर उधर भटकना पड़ेगा। आगे बढ़े, चलिए अब आसाम बच गया, आसाम को कल समझा देंगे। पूर्वोत्तर राज्य में